हेलो एवरीवन और डे 4 में आपका स्वागत है। और मैं रेडी हो गई हूँ वेडिंग में जाने के लिए और बाकी सब भी रेडी हो रहे हैं। तो शादी है नोएडा और टाइम 1 घंटा कम से कम लगने वाला है। तो वहाँ जाके देखते हैं कौन कौन कैसे रेडी होके आया है, कैसा लग रहा है। वैसे सब अच्छे लग रहे होते हैं क्योंकि अपने तो वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं और जब कहीं जाना होता है तो और अच्छे से रेडी हो जाते हैं, तो सभी बहुत अच्छे लगते हैं। और अपना लुक तो मैं आपको थोड़ा बहुत तो दिखा ही चुकी हूँ। बाकी तो अगर राघव ने मेरे से फ़ोन लिया और हमें कवर करने की कोशिश करी तो आपको फाइनल लुक भी देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, रास्ते में चलते हैं। चलते चलते हो सकता है हम आपसे बात करें, लेकिन ट्रैफिक बहुत होता है तो ज़्यादा बात नहीं कर सकते, बट हाँ रास्ता थोड़ा थोड़ा दिखाते हुए चलेंगे। फ्रेंड्स पहुँच गए हैं हम वेन्यू पे और एंट्री करने वाले हैं गेट पे। देखते हैं अंदर का नज़ारा कैसा होने वाला है। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ अपनी सिस्टर की पिक, थोड़ी सी दिख रही होगी आपको, है ना, थोड़ी सी आपको पिक दिख रही होगी। तो बाकी मैं आपको अंदर का बाद में दिखाती हूँ। तो गाइस मैंने कर ली है हॉल में एंट्री और एंट्री करने के बाद मैंने हॉल को देखा तो हॉल मुझे भी बहुत खूबसूरत लगा और डेकोरेशन बहुत ही प्यारी है और सब चारों तरफ से ऐसे जगमगा रहा है जैसे कि कोई राजमहल हो। तो इसलिए मुझसे रहा नहीं गया, मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को भी दिखाना चाहिए कि हॉल कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और ये जो इस तरह के स्टैचूज़ जगह जगह यहाँ पे बने हुए हैं वो इस हॉल की ब्यूटी को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। और यहाँ हमें दिख गए हैं बच्चे आरोही और विवान जो अपनी ही मस्ती कर रहे हैं और कुछ खा के अपना टाइम भी पास कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं फंक्शन को। क्योंकि बच्चों की मस्ती तो सबसे अलग होती है, क्योंकि जितनी मस्ती बच्चे करते हैं फंक्शंस में उतनी तो हम बड़े भी नहीं कर पाते। करो करो करो। और ये हो गया है हमारा डिनर रेडी, मेरा और मम्मी का, क्योंकि आज है हमारा फास्ट और हमें नहीं खाना कुछ भी, तो हम खाएंगे फ्रूट्स क्योंकि हम हो गए हैं फलाहारी। तो दोस्तों फ्रूट्स खाने के बाद हमने सोचा क्यों ना कुछ छोटी छोटी वीडियोस बनाई जाए और मस्ती करी जाए। तो हम लग गए अपनी वीडियोस बनाने में। नेहा तो हमें बुलाने आई थी कि रिबन कटिंग का टाइम हो रहा है, लेकिन हमने उसकी बात तो मानी नहीं और लगा लिया उसे अपनी ही मस्ती में डांस करने में। और फिर आखिरकार नेहा हमें खींच के ले ही आई जहाँ पर हमें रिबन कटिंग के टाइम पे अड़ना था अपनी जगह पे कि हमें तो पहले नेक मिलेगा तभी रिबन कट हो पाएगा। तो लग गए हम सब लोग अपनी ही मस्ती में डांस करने में और उधर लड़के वालों के साथ अपनी ज़िद पूरी करवाने में। तो फाइनली अब फैसला होने वाला है, मामला अब निपटने वाला है और बहुत ही जल्दी रिबन कटने के बाद, नेक लेने के बाद हम दूल्हे मियाँ को अंदर एंट्री करने देंगे। तो फाइनली बहुत सारी बहसबाजी के बाद हमारे ग्रूम को एंट्री मिल गई है वेडिंग हॉल में। और यहाँ इनके स्वागत में ये दिए के थाल लेकर के डांसर्स अच्छे से डांस परफॉर्म भी कर रहे हैं और वो देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब सब लोग पहुंच गए हैं स्टेज पे ग्रूम के साथ में, क्योंकि जो ग्रूम की सिस्टर हैं, भाभी, कज़न भाभी, भाई वगैरह हैं, तो वो अपनी अलग ही खुशी जता रहे हैं स्टेज पे डांस कर कर के अब होने वाली खेत की तैयारी। तो जैसा कि दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि हमारी फैमिली में ज़्यादातर लोगों का फास्ट है, तो यहाँ मिल गया हम सबको व्रत का खाना। तो व्रत का खाना खाने के बाद हम लोग एक तरफ आके बैठ गए हैं, क्योंकि इस टाइम चल रहा था खेत का प्रोग्राम, तो उसमें हमारा कुछ काम नहीं होता लेडीज़ का। और अभी निकिता के आने में थोड़ा टाइम था तो हम लोग बैठ गए बातें करने लगे, क्योंकि पेट तो आफ्टर ऑल हमारा भर ही गया था, तो फिर थोड़ी चिट चैट ही करी गई। तो अब दोस्तों हो रही है हमारी प्यारी सी छोटी सी लाडली बहन की एंट्री। तो उसकी एंट्री के लिए हम सब लोग आए गए हैं स्वागत के लिए, क्योंकि डांसर्स जब तक नहीं आते तब तक हमें लगा कि हमें भी अपनी प्यारी बहन का स्वागत करना चाहिए डांस कर कर के।
यहाँ हमारे चाचा भी आ गए हैं हमारे पास में। ये हम भाई बहन तो शुरू से ही निकिता के साथ में थे एंट्री के टाइम पर। अब चाचा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि थोड़ा सा इस टाइम पे बेटी की शादी के टाइम पे ऐसा फ़ील आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसके साथ बिता पाएँ। देखते ही देखते दोस्तों निकिता पहुंच गई है स्टेज तक, और इधर अक्षय जी आ गए हैं उसे लेने के लिए, स्टेज पर ले जाने के लिए। और अब तो कह दो ना, सखियों का, भाई बहनों का कुछ काम ही नहीं रहा, क्योंकि जब उन्होंने थाम लिया हाथ तब हमारी क्या है ज़रूरत। और स्टेज पे जाने के बाद अब दोनों की जयमाला होगी। जयमाला होने के बाद सबने साथ में डिनर किया, और उसके बाद सब लोग आ गए एक साथ मंडप वाली साइड, क्योंकि यहाँ पर होने थे फेरे। और फेरे होने के लिए पंडित जी कुछ पूजा करा रहे थे। तब तक निकिता को हमने बोल दिया कि निकिता देखते हैं किसकी शादी जल्दी होती है, तो देखते हैं कलीरे किसके सिर पर गिरते हैं। तो मैडम ने क्या किया, जानबूझ करके बच्चों के सिर पर भी गिरा दिया। जो लोग शादी के लायक थे उनके सिर पर तो गिराए, और जो शादी के लायक नहीं थे उनके सर पर भी गिरा दिए। तो अब यहाँ पर नेहा पहना रही है निकिता को बिछुए, क्योंकि हमारे यहाँ पे बिछुए पहनने के बाद ही फेरे लिए जाते हैं। तो फेरों से पहले ये काम होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए नेहा ने निकिता को बिछुए पहना दिए हैं। और अब फेरे के लिए खड़े करने से पहले बार फेर होते, तो उसके बड़े भाई भाभी उसकी बार फेर कर रहे हैं निकिता की। तो और इस तरह से करके सिर जोड़ देते हैं, तो वो भी एक तरह का रिवाज होता है इसमें। बुआ आ गई। बोलो श्री गणेश महाराज, लक्ष्मी महारानी कुबेर भंडार हमारे घर में, हमारे व्यापार में वास करो। बाकी जो देवी देवता को प्रस्थान करो, जब हम याद करें तब आप आना। तो फेरे होने के बाद अब चल रहे हैं छंद, क्योंकि छंद के टाइम पे तो सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं, और बहुत बहसबाजी भी होती है उस टाइम पे। तो बहुत ही मस्ती भरा माहौल सा हो जाता है। बट इस टाइम पे मैं तो बैठ गई एक तरफ को पीछे सोफे पे, क्योंकि मुझे तो आ रही थी नींद। तो मेरी छोटी सिस्टर और नेहा ही इन सब लोगों की बहसबाजी का हिस्सा बने हुए हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अब चिंकी की हो गई है विदा, और हम अपने घर जा रहे हैं। और अच्छा सा नहीं लग रहा, क्योंकि जब घर से कोई फैमिली मेम्बर विदा होता है तो अच्छा सा नहीं लगता। बहू घर पे जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस अब हम जा रहे हैं, और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। ये 4 डेज़ का जो मैं बना रही थी सीरीज़ टाइप से, तो वो मैं यहीं एंड करना चाहूँगी। अगर ये आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर मोर वॉचिंग।